सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के चौथे अध्याय की प्रारंभ करेंगे और चौथे अध्याय में भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि वह ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस समबुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्मयोग के विषय में सुन। अर्थात कर्मयोग में निष्मान पूर्वक परहितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह समबुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन। एषा ते अभिहिता सांख्य के बुद्धि योगे त्वमाश्रम। फिर सांख्य योग का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, युद्ध में क्यों लगाते हो। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक से भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई गई है कि विवेकपूर्ण संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम निर्मम और निसंताप होकर शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें 32वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक विधि से इस मत की पुष्टि की तथा 35वें श्लोक में इस विधि के पालन करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म निधम श्रेय है, पर धर्म भराव है। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप अर्थात अकर्तव्य कर बैठता है। इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों का अनर्थों का हेतु बताकर अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेदव्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया चौथा अध्याय प्रारंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर तीसरे अध्याय के 48वें श्लोक की जिस कर्मयोग की विषय चल रहा था उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से पुनः आरंभ करते हैं। अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है। कर्मयोग में दो बातें मुख्य हैं, कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्म के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों के रूप से त्याग करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ से भगवान कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्म योग समझाने की तात्विक बातें भी करते हैं। परंतु इस चौथे अध्याय में कर्मयोग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे अध्याय में अध्यायों के उपयुक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य के विषय में समझ की जानकारी बातें की गई हैं। तत्ते कर्मे विवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुमक्ष शुभात्। अर्थात यहाँ जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया है, उसी योग को वर्णन पुनः प्रारंभ करते हैं और भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। चौथा अध्याय में कुछ विषय प्रधान हैं, जैसे 1 से 18 तक सगुण भाव का प्रभाव और निष्काम कर्मयोग का विषय। श्लोक संख्या 19 से 23 तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा और 24वें से 32 तक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, 33वें से 42 तक ज्ञान की महिमा और कर्मयोग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त हो जाने का कथन करते हुए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का पुनः प्रयास करते हैं, जिनका 3 श्लोकों में
व्याख्या की गई है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि देह दोष दृष्टि से रहित होकर जो मानव श्रद्धा युक्त मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग अर्थात ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वो बताते हैं कि इस योग के प्रणेता कौन है और इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। यही बात ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ प्रथम श्लोक में इस तरह लिखी है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमं अव्ययम् विश्ववाना मनवे प्राह मनु इवा क्षवे अब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं कि पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा और राजा इक्ष्वाकु के वंश में ही श्री राम का जन्म हुआ था। अर्थात गीता अनादिकाल से चला आ रहा विषय है। द लॉर्ड सेज इनिशियली आई टोल्ड दिस imperishable yoga to the sun. The sun told to it his son Manu and Manu taught to his son इक्ष्वाकु। तो यह कोई नया विषय नहीं है। अब यहाँ लोग एक प्रश्न और करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको जानने के लिए हमें तीन बातों को जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया। ये लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इसका उत्तर कुछ इस तरह से है। नंबर 1, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। ऐसा क्यों किया? शास्त्रों में सूर्य देव को सत्ता कहा गया है जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है। नंबर 2, सूर्य देव आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति, संतान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार के प्रेरक हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों के प्रातव्य स्थान भी आप हैं। आप ही के कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे यह लोक प्रकाशित है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। तो यह तो सूर्य को और सूर्य की महिमा को बताया। नंबर 2, सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। यह गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है। उपदेश देने का तात्पर्य है कि कर्तव्य का गान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देना या देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था। नंबर 3, सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र अथवा उनसे सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य ही मनुष्य में कर्तव्य प्राणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। अतः सूर्य देव को उपदेश प्राप्त होगा, यह संपूर्ण प्राणियों को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को इसकी व्याख्या सुनाई। मैं यहाँ एक बात और भी कह देना चाहता हूँ जो सबके हितार्थ और सबके कल्याणार्थ बहुत जरूरी है। यहाँ अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प काल के आदि में विश्वान सूर्य के प्रति कहा। विश्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने कहा। श्री कृष्ण कौन है? एक योगी तत्व स्थित महापुरुष। इस अविनाशी योग के कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विश्ववान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सुरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है क्योंकि सुरा में ही परम प्रकाश स्वरूप है, वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। ओके, यह योग अविनाशी है।
श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग में आरंभ भर कर दें तो पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ भी आत्मकल्प से होता है। यदि साधन भजन भी किसी महापुरुष की देनी है तो मोहनिशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं, योग के विषय में जिसे कोई सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किस महापुरुष को देखता है? उसके दर्शन मात्र से, उसकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग संस्कार उसमें संचारित होते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जे चिताए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय पदम पद जोगु। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षु सूर्य अजायत। महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित होते हैं। स्वयं प्रकाश, स्वयं वश, परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा में श्वास के निरोध में ही इसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होता है, यही सूर्य का मनु से कहना है। मन की स्फुरित होने पर महापुरुष उसमें वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे या जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है, ऐसा है तो किया जाए। और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचता है, इसे कृष्ण भगवान आगे के श्लोकों में हमें समझाते हैं। तो यहां यह बात जानने की है कि सबसे पहले कर्म योग के ज्ञान को किसने सुना। सबसे पहले मैंने इसे अविनाशी योग को सूर्य से कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। जैसा कि मैंने अपने व्याख्या में कहा कि सूर्य सब ऊर्जाओं का स्रोत है और सूर्य से ही हमें ज्ञान मिलता है। तो सूर्य जैसे जैसे आगे चलता है वैसे वैसे हम में संचार होता जाता है, और यही मन में स्फुरित होने पर उस वाक्य की प्रति जो इच्छा जागृत होती है, यही मनु को सुनाना है। और यदि मन में जागृत हो जाए तो इक्ष्वाकु जो इच्छा पैदा होकर आगे पहुंचाने की लालसा होगी, वह नियत कर्म करे, अविनाशी है तो कर्म बंधन मोक्ष दिलाता है, यही इक्ष्वाकु को बतलाना है। तो गीता को समझने के लिए हमें अपने अंतर के भेदों को समझना बहुत आवश्यक है। और इस चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से आगे का वंश सब जानते हैं, उसको समझाने का प्रयास कर दिया है। अतः हमें यहाँ से इस अध्याय को बड़े ध्यान के साथ अपना चित्त लगाकर अपने विवेक को एकत्र कर सुनना, समझना और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास को सार्थक बनाना का क्रम शुरू होता है। आज की इस व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 2 की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।